हेलो क्लास, मैं विकेश कुमार तिवारी अपने यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट इंग्लिश पर आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 10th एनसीईआरटी बुक के एक पोम फायर एंड आइस, जो कि अपने दी फर्स्ट फ्लाइट बुक से लिया गया है, उसका एक्सप्लेनेशन आपको देने जा रहा हूं। ऑल This poem has been composed by the great American poet who is also known as the best realistic poet of America, Robert Frost. I'm sorry, here this spelling of Robert Frost is wrong, so I'm going to correct it. तो क्या है ये फायर एंड आइस, ये जो पोम है वो अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को बेस्ट अमेरिकन पोएट्स माना जाता है, इनको रियलिस्टिक पोएट कहा जाता है बिकॉज ही ऑलवेज फोकसेस ऑन द रियलिटीज ऑफ द लाइफ। यहाँ पर फायर एंड आइस इज द टाइटल ऑफ दिस पोम। इस पोम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिटरेरी डिवाइसेस का यूज काफ़ी किया हुआ है। इन्होंने बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज किया है, बहुत सारे सिंबल्स का यूज किया है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि फायर एंड आइस, यहाँ पे ये दोनों जो वर्ड्स हैं दे आर आल्सो द सिंबल्स। ये जो हैं फायर एंड आइस, ये दोनों हमारे इमोशंस, हमारे मनोभावों को दर्शाते हैं, यानी कि ये हमारे मनोभावों के सिंबल हैं। दिस इज अ वेरी स्मॉल पोम, एक छोटा सा पोम है, बट द मीनिंग इज वेरी डीप। ये पोम भले ही छोटा है लेकिन इसकी मीनिंग बहुत डीप है। सो लेट्स रीड इट आउट एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस पोम। तो इस पोम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहते हैं? सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आग से ख़त्म होगी। सम से इन आइस, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आग से नहीं, आइस से, बर्फ से ख़त्म होगी। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, यहाँ थर्ड लाइन में कहते हैं फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, लेकिन जो मैं अपने एक्सपीरियंसेस से, जो मैंने अनुभव किए हैं, वट एवर आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन माई लाइफ, जो कुछ मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर मैं उन लोगों को होल्ड विद कर रहा हूँ, यानी उन लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ जो फायर के फेवर में है, जो ये कहते हैं कि हमारी जो दुनिया है वो फायर से ख़त्म होगी, वो आग से ख़त्म होगी। बट इफ़ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, यहाँ पे पेरिस, पेरिस का मतलब होता है नष्ट होना। फाइन, यहाँ पेरिस का मतलब हो जाएगा नष्ट होना। तो कहते हैं कि बट इफ़ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, लेकिन यदि इसको दो बार नष्ट होना हो, एक बार तो ऑलरेडी फायर से वो कह रहे हैं कि नष्ट हो जाएगी, फिर कहते हैं कि लेकिन यदि हमारे वर्ल्ड को, हमारे अर्थ को दोबारा नष्ट होना हो, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मैं जानता हूँ हेट को, नफ़रत को भी मैं जानता हूँ। टू से, और इतना तो जानता हूँ कि मैं कह सकता हूँ, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, कि मैं नफ़रत को इतना जानता हूँ कि अब मैं कह सकता हूँ कि डिस्ट्रक्शन के लिए, इसका मतलब होता है विनाश, विनाश के लिए आइस जो है वो भी बहुत अच्छा होता है, ग्रेट होता है। डिस्ट्रक्शन के लिए आइस भी कम नहीं होता है। एंड वुड सफाइस, ये पर्याप्त होता है। सफाइस, सफाइस का मतलब है पर्याप्त होना, इसी वर्ड से बनता है सफिशिएंट। तो एंड वुड सफाइस। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो पोएट हैं वो बात कर रहे हैं इन दो चीज़ों की, फायर की और आइस की। तो ये फायर और आइस मैंने ऑलरेडी आपको बताया, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट बोथ ऑफ दिस वर्ड्स आर दी सिंबल्स ऑफ आवर इमोशंस। ये हमारे मनोभावों के सिंबल हैं। फायर इज द सिंबल ऑफ एंगर एंड आइस इज द सिंबल ऑफ हेट। क्लियर? यहाँ पे कह भी रहे हैं कि मैं हेट को जानता हूँ, ये भी काफ़ी सफिशिएंट होता है डिस्ट्रक्शन के लिए। तो क्या कह रहे हैं कि कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि जो
धरती है वो एंगर से, गुस्से से, क्रोध से ख़त्म हो जाएगी। और जहाँ तक मेरा विचार है, जहाँ तक मेरा अनुभव है, तो मैं उन लोगों को सपोर्ट करता हूँ, मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ, मैं उन लोगों से एग्री करता हूँ जो ये कहते हैं कि दी वर्ल्ड विल बी जस्ट एंडेड, ये जो दुनिया है वो ख़त्म हो जाएगी इन फायर। बट इन द सेकेंड स्टेंजा वो क्या कहते हैं कि नहीं, फायर तो सफिशिएंट है, वो ख़त्म ही कर देगा दुनिया को, लेकिन हेट भी उससे कम नहीं है। यानी कि आइस, ऑलरेडी मैंने बताया है कि आइस का जो सिंबल है यहाँ पर हेट है, तो हेट जो है वो भी डिस्ट्रक्शन के लिए, वो भी विनाश के लिए कम नहीं होता है। दैट इज़ इनफ फॉर डिस्ट्रक्शन, वो भी हमारे अर्थ को ख़त्म कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंबलिज्म का यूज हुआ है, यहाँ पे सिंबलाइज्ड हुए हैं अपने मनोभाव विद फायर एंड आइस। क्लियर? लेट्स टॉक अबाउट दी राइमिंग स्कीम ऑफ द पोम। आइए हम राइमिंग स्कीम के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो राइमिंग स्कीम हमारी ऑलरेडी कुछ वीडियोज़ आ चुकी हैं, ऑलरेडी कुछ वीडियोज़ हमने आपको प्रोवाइड कराए हैं जिसमें हम राइमिंग स्कीम के बारे में आपसे बात किए हैं। तो देखिए राइमिंग स्कीम में हमें क्या करना होता है, हमें पोम के हर लाइन के लास्ट वर्ड को देखना होता है। ये लास्ट वर्ड है फायर, तो फायर को हम ए से मार्क करेंगे, तो फायर, और इस लाइन में अब ये दूसरी आ गई आइस, तो आइस जो है इसको हम बी से मार्क करेंगे। अब फायर का जो साउंड इफेक्ट है वही साउंड इफेक्ट डिजायर में भी हमें मिल रहा है, तो फायर डिजायर, फायर डिजायर राइमिंग है, देख लीजिए, फायर डिजायर, फायर डिजायर राइम कर रहे हैं। तो ए, इस को हम फिर से ए से करेंगे, ए बी ए। अब देखिए अगेन फायर, ए, ए बी ए ए, ए बी ए ए हमारा राइमिंग स्कीम होगा। तो इसकी जो हम राइमिंग स्कीम की बात करेंगे तो हमारी पोम की राइमिंग स्कीम होगी ए बी ए ए। ध्यान रखना है कि हमारे लास्ट वर्ड में जो वर्ड हैं, तो फर्स्ट लाइन में हमने जिस लेटर से स्टार्ट करते हैं ए से, जिस लेटर से हमने मार्क किया है, तो उस वर्ड से के साउंड इफेक्ट रखने वाले वर्ड को हम फिर उसी लेटर से मार्क करेंगे। तो फायर डिजायर अगेन फायर, तो ए ए ए, एक ये इससे मैच नहीं कर रहा है तो हमने इसको बी कर दिया, तो ए बी ए ए। इसमें भी वही है, उसी तरह का इसमें भी आएगा। ट्वाइस, ट्वाइस से मैच कर रहा है आइस, तो ए ए, फिर यहाँ पे ए ए ए ए। अब हेट हो गया बी और ग्रेट हो गया बी, तो ये हो जाएगा ए बी ए बी ए, इसका डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर? सो डियर ऑल, आई होप you have got the poem fire and ice in a good way। इसकी एक्सप्लेनेशन आपको तरीके से समझ में आई है, इवन राइमिंग स्कीम का तरीका आपको समझ में आया है। तो बाकी हम किसी नए वीडियो में मिलते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो आई वॉन्ट यू पीपल टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट टू। तो बाकी एक नए वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, एक नई एक्सपीरियंस के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। सो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।